हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और आज से हम लोग अब लेक्चर्स तो हमारे पूरे ख़त्म हो चुके हैं। जितने भी लेक्चर्स मैं ले सकता था या जितना मैं वीडियोस डाल सकता था मैंने सब डाल दिए हैं। अब मैं एक एक करके शॉर्ट वीडियोस डालना स्टार्ट किया हूँ। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो ये सब पता चल ही रहा होगा कि हर रोज़ डेली बेसिस पे मैं एक एक क्वेश्चन मतलब पर डे के बेसिस में 3-3 4-4 क्वेश्चन मैं डाल ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये रही हमारे पढ़ाई के रिलेटेड बात। अब इसके बाद में हम लोग जो भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ये होगा प्योरली आपके यहाँ पे आने के लिए, रहने के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए रेडी कैसा होना है और क्या क्या एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम के बाद क्या करना है और किस तरह से आपको जॉब मिलेगा। तो ये कंप्लीट वीडियो जो रहेगा अब इसके बाद से ये इसी के रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम लोग असल में क्यों चालू कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने का मतलब यही है फ़िलहाल में कि अब माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। तो बहुत लोगों के बहुत सारे डाउट्स है, जैसे कि पढ़ाई कहाँ से करें सर, हम लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया है, अब क्या करा जाए, हम लोग फेल हो गए हैं सर, तो किस तरह से हम लोग पढ़ाई करें कि हम लोग क्लियर हो जाए। हम लोग कहीं पे लेक्चर्स लिए थे बट वो लेक्चर लेने के बावजूद हम लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, किसी ने 2 बार भी अटैम्प्ट दे दिया बट फिर भी क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो ये सब चीज़ सुन के मुझे थोड़ा सा बुरा लगा और बुरा लगता भी है। क्योंकि आप लोग ये डीएचए, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि डीएचए से इजी एग्ज़ाम कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ लेकर बुरा लगा है कि डीएचए के एग्ज़ाम आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हो। पहली बात तो ये। सेकेंडली प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो जितने भी लोगों को मैंने सुना है इन सब का निचोड़ मुझसे एक ही पता चला है कि उन्होंने उतना एफर्ट डाला नहीं। ठीक है, जिसको भी मैंने पूछा हूँ कि आपने पढ़ाई कैसे की, तैयारी कैसे की, तो उनका तो कहना है कि सर मुझे तो पूरा याद है। बट जब मैं डीप में एक एक करके क्वेश्चन से पूछता हूँ कि आपने ये किया था, क्या आपने ये किया था, क्या आपने ये किया है, क्या आपने ये किया, तब पता चला कि सर नहीं, मतलब आपने जो हमने अभी शुरू किया था, जब हम लोग ने वहाँ पे पढ़ाई जो किया था हम लोग ने वो पूरा किया। बट ऐसा नहीं कि हम लोग ने थरो किया, हम लोग कन्फ्यूज़ थे। ठीक है, हम लोग साइड इफेक्ट को लेकर कन्फ्यूज़ थे, हम लोग इसके यूज़र्स को लेकर कन्फ्यूज़ थे। तो आपको मैं ये बात पहले भी बोल चुका अपने पूरे लेक्चर में कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, ना कि आप तुक्का मारने जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, एक एग्ज़ाम का कॉस्ट ऑलमोस्ट 20 to 25,000 है। तो आप ये सोच के चलिए कि 20 से 25,000 रुपये मैं वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप कंप्लीटली थरो कीजिए। आप कोई भी क्लासेस से करिए, कोई भी क्लासेस से, ठीक है, कोई भी एकेडमी से करिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, कुछ भी करिए। बट मेरा क्वेश्चन यही है आपके लिए, क्या आपने 100% दिया? क्या आपको वो क्वेश्चंस के आंसर याद है जो आप नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हो, या फिर आपने पढ़ लिया है? जो आपने कल पढ़ा है क्या वो आज आपको याद है? ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात ये कि भाई आपको जब तक कंप्लीटली आप कॉन्फिडेंस नहीं हो आप में कि नहीं भाई अब मैं जाके एग्जाम लिख दूंगा, तब तक आप एग्जाम ना दें। ठीक है, तो ये रही बात आपके फेल होने के लिए या फेल क्यों हो रहे हैं ये सब के लिए। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको पहले बता दूं कि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी कैसे होंगे। सो पहली बात ये है कि आप सबसे पहले तो आप सर्च करते हैं। ठीक है, पहले तो सब लोगों से नोट्स ले लेते हैं, इस क्लास से नोट्स, उस क्लास से नोट्स, इसका नोट्स, उसका नोट्स, जिसका नोट्स, तो आप इतने नोट्स जमा कर लेते हो बट आप उन सब नोट्स को रिफ़र नहीं करते हो, बराबर। और मैं आपको ये बोलूँगा भी नहीं कि सब नोट्स रिफ़र करो, ठीक है, मगर आप जब भी नोट्स किसी से भी लोगे, एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको बार बार एक ही नोट्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बोला जाए तो आपको हर जगह पे एक ही तरह के नोट्स घूम रहे, मतलब जो 5-6 फाइल से वही बार बार घूम रहे। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि आपको ये 5 से 6 फाइल जो है वो आपको थरोली याद करना है, थरोली। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं जितने भी लेक्चर बनाया मैंने, ठीक है, वो लेक्चर आप पहले पढ़िए, ये पहले सुनिए। ठीक है, और सिर्फ मतलब बेड पे लेटे लेटे मत सुनिए कि भाई हाँ चलो लेक्चर देखना है, चलो हाँ ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको इसकी पढ़ाई कैसी कर रही है आप ये समझ के ये लेक्चर हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, आप एक लेक्चर कैसे अटेंड करते हैं, आप एक बुक लेकर बैठते हो, एक पेन लेकर बैठते हो। ठीक है, तो आप एक बुक और पेन लेकर बैठिए, वीडियो को पॉज करके एक एक वीडियो का एक एक जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि भाई आप एक साइड इफेक्ट का एक ये बना लीजिए, पेज बना लीजिए, या फिर आप एक एंटीडोट्स के लिए पेज बना लीजिए, या फिर ये फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों है, ये सेकंड प्रायोरिटी क्यों है, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, सेम उसी तरह से आप डिक्टो अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप मेरा वर्ड्स लिख के ले लीजिए कि आप कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप मेरे जो वीडियोज़ है आप उनको सही से पढ़िए, पहले से आप सही से सुनिए उसे, और उससे पहले पढ़ने के याद करने की कोशिश कीजिए, तभी आप नेक्स्ट वीडियो के लिए जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको जब तक पहला वाला याद नहीं होगा आप सेकंड वाला वीडियो कैसे करेंगे, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, इसका मतलब वही हो गया कि आप रेगुलरली लेक्चर के लिए जा रहे हो,
कॉलेज में जाते हो, जैसे कि पढ़ने के लिए गए, पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं, आप रिटर्न आके बोले अपने एग्जाम का टाइम पढ़ेंगे, एग्जाम का टाइम पढ़ेंगे, और करते करते आप नोट्स जमा कर लेते हो, और क्या होता है कि हमारी पढ़ाई वैसे के वैसे रह जाती है। ठीक है, तो आप ये पढ़ के चलिए या ये सोच के चलिए कि भाई मुझे, देखिए मैंने आपको 45 वीडियो डाल के रखे, ठीक है। जो फर्स्ट टाइमर्स है, मैं आपको बोलता हूँ कि आप 45 डेज लीजिए और वो पूरे वीडियोस देखिए एक एक करके, ठीक है। आप पूरे 45 डेज जब लगा के आप पढ़ाई करेंगे, याद करेंगे उस चीज़ को, तो आपके लिए ये श्योर हो जाएगा कि नहीं भाई ठीक है, ये मेरा परफेक्ट हो गया। उसके बाद में आप नोट्स रिफर करिए, ठीक है। जब आप वो नोट्स रिफर करना स्टार्ट करते हैं तब आपको वो क्लिक करेगा कि हाँ भाई ये लेक्चर में मैंने ये पढ़ा था, इसके रिलेटेड ये किया था, ठीक है। तो आपके लिए ये आसानी होगी नोट्स, मतलब लेक्चर के बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको मैं कभी बोलता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसके रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बट मेरे लेक्चर का मतलब ही ये है कि आप जो आंसर सिलेक्ट कर रहे हो या जो आप आंसर देने वाले हो वो आंसर क्यों है ये आपको समझ में आएगा, ठीक है, या फिर इसका आंसर इसको सिलेक्ट क्यों किया है ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरी आपसे यही एक दरख्वास्त है कि आप पढ़ाई जब करें तो इस तरह से करें कि आप पहले लेक्चर पढ़ ले, पहले लेक्चर समझ ले, और जब नेक्स्ट टाइम आप नया लेक्चर के लिए जाए तो उसके पहले आपको पिछला लेक्चर याद होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप नेक्स्ट इसके लिए जा सकेंगे। तो जब भी आप ये काम करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल ये हो जाता है कि आप वो लेक्चर को थरो कर लेते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जो क्वेश्चन बैंक आप पढ़ना शुरू करेंगे उसके बाद में आपके लिए वो और आसान बनते जाएगा कि हाँ भाई चलो ये क्वेश्चन का ये आंसर, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप पहले उसको रेफर करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप तो वीडियो ही देखें, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले वीडियो देखें। वीडियो खत्म होगा उसके बाद में आप, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता लगेगा आपको, जो आपका नोट्स आपको मिले कहीं से भी वो रेफर करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको आपके लिए बेनिफिट लेकर आए, ठीक है। अगर आप ये वीडियो सही ढंग से देख रहे हैं और सही आखिर तक अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो गुड बाय फ्रेंड्स। और आप लोगों के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बंदे का मैं पर्सनली आंसर्स दूँ, ठीक है। और जो मुझसे नहीं होता है मैं ऐसे बंदों का नंबर दे देता हूँ जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप सही से पढ़ाई करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। सो बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।